आज हम लोग बात करने वाले हैं बीए पार्ट 1 हिस्ट्री ऑनर्स का पेपर 1 का ये चैप्टर 2 है। देखिए ये चैप्टर 2 का भाग 3 तक हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ लेते। ये है भाग 4। आपको पता है कि हम लोग ये स्पेशल बैच की तहत पढ़ रहे हैं और स्पेशल बैच का मतलब ये पूरा विस्तार से, और हिस्ट्री ऑनर्स का भी मतलब क्या होता है कि हिस्ट्री को पूरा विस्तार से पढ़ा जाए। हिस्ट्री को हम क्या कर रहे हैं, पूरा विस्तार से पढ़ रहे हैं। तो अगर इससे पहले वाला भाग का वीडियो नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, प्ले लिस्ट का, वहां से देख सकते हैं, प्ले लिस्ट में भी जाकर देख सकते हैं। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। ये भाग 4 है। भाग 3 तक हम लोग क्या पढ़े, देखिए ये इसका क्या नाम है, प्राचीन भारतीय इतिहास का अध्ययन के स्रोत। देखिए प्राचीन भारत का इतिहास जो है वो हम लोगों को कैसे पता चलता है, उसका स्रोत क्या है, उसके बारे में पूरा डिटेल से ये जो भारतीय साहित्य के अंतर्गत जो भी ब्राह्मण साहित्य थे, जैसे वेद हो गए, वेद में साम वेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद, अथर्ववेद, वेदों के बारे में, पुराण के बारे में, महाकाव्य के बारे में, ब्राह्मण ग्रंथ के बारे में, ये सब बहुत अच्छा से पढ़ लिए थे पूरा डिटेल में। उपनिषद, ये सब के बारे में, पूरा वेदांग साहित्य, इस सब के बारे में पूरा डिटेल से पढ़ लिए थे। इस सब के बारे में क्या किए थे, पूरा ही डिटेल से पढ़ लिए थे। अब हम लोगों को पढ़ना है बौद्ध ग्रंथ के बारे में या बौद्ध साहित्य के बारे में, बौद्ध साहित्य से कैसे भारत के इतिहास के बारे में जानकारी मिलता है। बौद्ध साहित्यों से भारत के इतिहास के बारे में क्या होता है, जानकारी मिलता है। तो चलिए बौद्ध साहित्य के बारे में जानते हैं। तो बौद्ध साहित्य में देखिए, बौद्ध साहित्य, तो बौद्ध धर्म से जो संबंधित साहित्य थे उससे भारत के इतिहास के बारे में कैसे जानकारी मिलता है। उस समय जब ये बौद्ध साहित्य की रचना हुई उस समय के बारे में जानकारी मिलती है। अब देखिए बौद्ध साहित्य, बौद्ध साहित्य में पहला नाम आता है जातक कथा का। किस चीज का नाम आता है, जातक कथा। जातक कथा, जातक कथा ये ऐसी कथा थी जी, हितोपदेशक कहानियां थी। उपदेशक कहानियां, किनकी कहानियां थी, कहानियां, ये कहानियां थी गौतम बुद्ध, ये गौतम बुद्ध की हितोपदेशक कहानियां थी। इसमें किसमें कहानियां, जातक कथा में। अब देखिए अब इससे उस समय के समाज में कैसे लोग रहते थे, पुरुषों की स्थिति, महिलाओं की स्थिति, पुरुषों की स्थिति क्या थी, मतलब लोग क्या कार्य करते थे, अपने जीवन यापन कैसे करते थे, आर्थिक जीवन, ये सब कैसे पता चलता है। देखिए कैसे पता चलता है, ये सब कहानियों में, कहानी से कैसे पता चलता है। समझिए कहानी इस समय मान लीजिए लिखा जाएगा तो इस समय किस चीज के बारे में कहानी लिखेंगे, क्या राजा महाराजा के बारे में इस समय कहानी लिखा जाएगा, नहीं, इस समय के जो परिवेश है उसके बारे में कहानी लिखा जाएगा। ऐसा कोई बात किसी भी कहानी में लिखा जाता है जो है ही नहीं, जो पृथ्वी पर कोई है ही नहीं, किसी ने देखा ही नहीं, वैसा कहानी में लिखा जाता है नहीं, वो कहानी चलेगा ही नहीं, वो लोग सुनना पसंद नहीं करेंगे। सुनना पसंद वो कहानी करते हैं जो कि आसपास से रिलेटेड हो। देखिएगा फिल्म जो होता है वही फिल्म जो उसी फिल्म को अवार्ड मिलता है जिसमें ज्यादा जो रियल घटना दिखाई जाती है, वही जो फिल्म होता है उनको भी क्या मिलता है, अवार्ड। उन्हीं फिल्म को मिला जाता है जिसमें रियल सब कुछ हो, लगता है कि हाँ ये रियल है। और जो लगता है कि कंप्यूटर से बनाया गया है या ये किया गया है वो ज्यादा चल तो जाएंगी लेकिन उनको अवार्ड नहीं मिलता। वैसे ही ये जो कहानियां थी उस समय के परिवेश के क्या क्या, कैसे कैसे लोग रहते थे, उनका जीवन यापन क्या था, ये सब क्या कर रही थी उस समय, दर्शाती थी। क्या बताती है कि उस समय लोग कैसे रहते थे। तो चलिए ये हितोपदेशक कहानी कथा हो गया। उसके बाद इसको जातक कथा, पहला बौद्ध साहित्य में जातक कथा आता है। उसके बाद क्या आता है, त्रिपिटक। त्रिपिटक, अब इसको एकदम ध्यान से समझिएगा। त्रिपिटक में 3 गो आते हैं, पहला सूत पिटक, दूसरा अभिधाम, दूसरा क्या आता है, अभिधाम और पिटक, और तीसरा विनय पिटक, और तीसरा क्या आता है, विनय पिटक। विनय पिटक। अब देखिए इसमें समझते हैं कि सब ग्रंथ में है आखिर क्या क्या। त्रिपिटक के अंतर्गत 3 गो आते हैं, सूत पिटक, अभिधाम और विनय पिटक। अब इसमें क्या है, धार्मिक सिद्धांत है। क्या है, धार्मिक सिद्धांत, ध्यान रखिएगा। धार्मिक सिद्धांत किसमें है, और धर्म उपदेश है। और क्या है इसमें, धर्म उपदेश है, धर्म उपदेश। अब अगला देखते हैं, इसमें दार्शनिक सिद्धांत और वैचारिक सिद्धांत है। दार्शनिक सिद्धांत और वैचारिक सिद्धांत, और वैचारिक सिद्धांत। उसके बाद विनय पिटक, इसमें धर्म संबंधी, ये जो संघ संबंधी जो कुछ भी नियम है कि बौद्ध धर्म का वो संघ कैसे चलेगा, क्या होगा, वो सब नियम किसमें वर्णित है, ये विनय पिटक में। यानी संघ संबंधित
नियम, यानी कि बौद्ध धर्म में जो संघ थे जिसके अंतर्गत बौद्ध धर्म चलता था उसका नियम किसमें वर्णित था? ये विनय पिटक में। किसमें? विनय पिटक में संघ संबंधी। अब ध्यान रखिएगा, ये सूत पिटक में अंगुत्तर निकाय सूत पिटक के अंतर्गत आता है। यह एक बौद्ध ग्रंथ है अंगुत्तर निकाय। ध्यान रखिएगा अंगुत्तर निकाय के बारे में, इधर बताते हैं अंगुत्तर निकाय। अंगुत्तर निकाय, अब इसके बारे में क्या बता रहे हैं? निकाय। इसमें 16 महाजनपद की सूची मिलती है। कितनी महाजनपद की? 16 को महाजनपद की बात ध्यान रखिएगा। महाजनपद की सूची मिलती है। आगे बहुत ही डिटेल में महाजनपद जब पढ़ेंगे ना तो इसके बारे में बहुत ही डिटेल में पढ़ना है कि 16 महाजनपदों की किसमें सूची मिलती है। यही ये बौद्ध ग्रंथ के अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपद की सूची मिलती है। तो ये बात ध्यान रखना है। अब बौद्ध ग्रंथ में ये दोनों तो हो गए, जातक कथा, त्रिपिटक। उसके बाद देखिए कुछ और भी महत्वपूर्ण जो बौद्ध ग्रंथ है, जैसे कि मिलिंद पन्हो। मिलिंद पन्हो ये भी बौद्ध ग्रंथ है, यहाँ पर लिख देते हैं मिलिंद पन्हो। मिलिंद पन्हो। उसके बाद दीपवंश, महावंश, दीपवंश, महावंश। ये सब क्या है? बौद्ध ग्रंथ है। क्या है ये? बौद्ध ग्रंथ है। ध्यान रखिएगा, इससे भी बहुत सारी जानकारियां मिलती है। अब बौद्ध ग्रंथ के बाद आते हैं ये थोड़ा जैन ग्रंथ पर। अब जैन ग्रंथ से कैसे मिलता है? जैन ग्रंथ ज्यादा कुछ तो नहीं, लेकिन फिर भी ठीक ठाक ही जानकारी मिल जाती है भारतीय इतिहास के बारे में जैन ग्रंथ से। सबसे पहले आता है भागवती सूत्र। भागवती सूत्र, इसमें भी 16 महाजनपदों की सूची मिलती है। भागवती सूत्र में जैसे 16 महाजनपदों की सूची अंगुत्तर निकाय में मिलती थी बौद्ध ग्रंथ में, ठीक वैसे ही जैन ग्रंथ में भी 16 महाजनपदों की क्या मिलती है? सूची मिलती है। उसके बाद और भी महत्वपूर्ण बातें किसमें मिलती है? ये जैन ग्रंथ में भारतीय इतिहास के उस समय के सामाजिक परिवेश, समाज में लोग कैसे रहते थे, आर्थिक, समझिए हर चीज से इतिहासकार क्या ढूंढेंगे कि उस समय के लोग कैसे रहते थे, क्या होता था, ताकि कनेक्ट हो पाए सब चीज। क्या हो, ये जो इतिहास है वो क्या हो पाए? कनेक्ट हो पाए। तो चलिए ये जैन ग्रंथ के बारे में देख लिया। अब थोड़ा सा ये देख लेते हैं ये धर्म निरपेक्ष साहित्य के बारे में। धर्म निरपेक्ष साहित्य, निरपेक्ष साहित्य के बारे में देख लेते हैं। धर्म निरपेक्ष साहित्य के बारे में अब देखिए, धर्म निरपेक्ष साहित्य में आता है पहला कौटिल्य का ये अर्थशास्त्र। क्या आता है? कौटिल्य का अर्थशास्त्र किसका है? कौटिल्य, यानी कि चाणक्य का। चाणक्य का क्या है? अर्थशास्त्र है। अब देखिए इस अर्थशास्त्र की एक भी बात नहीं लिखी गई है। किसके बारे में है? टोटली एकदम राजनीति के बारे में है। यानी कि राजनीति, राजा कैसे होना चाहिए, राजा का कितना अंग होना चाहिए, पड़ोसी कैसा होना चाहिए, राज्य कैसा होना चाहिए, राजा को क्या क्या नियम बनाना चाहिए, कैसा मंत्रिमंडल होना चाहिए, कर की व्यवस्था क्या होनी चाहिए, दंड का प्रावधान क्या होना चाहिए, प्रधानमंत्री कैसे होना चाहिए, राजकुमार को कैसा होना चाहिए, ये सब किसमें वर्णित है? अर्थशास्त्र में वर्णित है। किसके द्वारा लिखा गया है? चाणक्य के द्वारा। चाणक्य किसके गुरु थे? चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे। चंद्रगुप्त मौर्य कौन थे? ये मौर्य वंश के संस्थापक थे और वो मगध के सम्राट थे। एक छोटा सा बालक को, एक छोटा सा बच्चा को कैसे वो मगध के सम्राट बनाए, ये सब बताएंगे हम किसमें? आगे मौर्य वंश जब पढ़ेंगे ना, बहुत अच्छा से ये बताएंगे। चाणक्य को विष्णुगुप्त भी कहते हैं और कौटिल्य भी कहते हैं चाणक्य को। तो देखिए इस महाशास्त्र में यही तो वर्णित है। और उस समय के मौर्य प्रशासन की जानकारी मिल जाती है इसमें से कि जब ये बोल रहे हैं, ये चाणक्य थे प्रधानमंत्री। किसके प्रधानमंत्री? ये चंद्रगुप्त मौर्य जब राजा बने मगध के ना, तो इनको प्रधानमंत्री बनाया अपना। तो इन्होंने रचना किया किसका? अर्थशास्त्र की रचना हुआ अर्थशास्त्र का। तो उन्होंने अर्थशास्त्र में ये मौर्य प्रशासन कैसे चलेगा उसके बारे में भी लिखा था। ये मौर्य जो चंद्रगुप्त मौर्य के बाद जो राजा बनेंगे कैसा होना चाहिए, ये भी सब किसमें वर्णित था? अर्थशास्त्र में। तो इससे भी ठीक ठाक जानकारी उस समय की मिल जाती है। अब उसके बाद अर्थशास्त्र के बाद आता है राजतरंगिणी। क्या आता है? राजतरंगिणी। ये किसके द्वारा लिखा गया है? कल्लड़ के द्वारा। अब देखिए कोई धर्म निरपेक्ष साहित्य का मतलब क्या हुआ? ये कोई धार्मिक साहित्य नहीं है। जैसे ये सब धार्मिक था ना, पिछला भी ब्राह्मण साहित्य भी धार्मिक था, धर्म से संबंधित था, ये भी धर्म से संबंधित था। लेकिन इसमें कोई धार्मिक, अर्थशास्त्र में कोई धार्मिक बात नहीं है। इसमें टोटली क्या है? राजनीति के बारे में है। ये भी धार्मिक नहीं है। ये आगे भी क्या होगा, ये अभी धर्म निरपेक्ष में अभी बताएंगे। तो ये अगला पाणिनि का अष्टाध्याय, ये पाणिनि द्वारा लिखा गया था।
पारनी, ये सब याद रखिएगा ध्यान से। ये सब ऑब्जेक्टिव में जब ये चैप्टर जैसे ही खत्म होगा ना तो ये सब हम ऑब्जेक्टिव में देंगे, ध्यान रखिएगा ये सब बात। उसके बाद आता है ये पारनी का अष्टाध्याय, और पारनी का अष्टाध्याय के बाद आता है कालिदास का मालविकाग्निमित्रम। मालविकाग्निमित्रम कालिदास, और भी बहुत सारे रचना है कालिदास का। कालिदास तो ये सारे धर्मनिरपेक्ष साहित्य है। क्या ये धर्मनिरपेक्ष सब साहित्य है? तो ये धर्मनिरपेक्ष साहित्य है। तो इसी साहित्य से ये सब चीज से क्या मिलता है? भारत के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। तो अब खत्म हो गया भारतीय साहित्य जो थे, जिससे भारत के इतिहास के बारे में जानकारी होता था। भारतीय अगले में क्या पढ़ेंगे हम लोग? ये चैप्टर खत्म नहीं हुआ है, मत सोचिए कि चैप्टर खत्म है। चैप्टर खत्म अभी नहीं हुआ है। अभी तो हम लोग ये साहित्यिक स्रोत पढ़ रहे हैं। साहित्यिक स्रोत में भी हम भारतीय साहित्य, अभी तो भारतीय साहित्य खत्म किया ना। तो अगले वाला में हम लोग क्या पढ़ेंगे? ये भारतीय साहित्य खत्म हो गया, अगले वाला में विदेशी साहित्य पढ़ेंगे। फिर उसके बाद अगले वाला में क्या पढ़ेंगे? पुरातात्विक स्रोत। और पुरातात्विक स्रोत पढ़ने के बाद ये चैप्टर क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। तो हमें लगता है कि समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, तब कमेंट में पूछ सकते हो। हमें लगता है समझ में आ गया होगा।